हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कॉनकेव मिरर से जितने भी रे डायग्राम बन सकते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। मैं एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवीजन करा देता हूँ। ये है आपका बढ़िया सा एक कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल होता है, फोकस होता है और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पे रखा गया था तो उसकी इमेज फोकस पे बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो उसकी जो शानदार सी इमेज होती है, बहुत छोटी सी इमेज, पॉइंट इमेज, वो फोकस पे बनती है। उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लाए थे, फिर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर। तो उस केस में इमेज जो बनी थी वो कहां बनी थी? इमेज थोड़ा फोकस से दूर शिफ्ट हो गई थी, F और C के बीच में बनी थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लाते हैं, पास लाते लाते ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम बिल्कुल इसी जगह पे बन जाती है, कोई हेजिटेशन नहीं, यहीं पे इसकी इमेज बन जाती है। क्लियर? अब उसके बाद ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट को इस बार हम C और F के बीच में रखेंगे। इमेज जो है C से भी दूर चली जाएगी। इस बार ऑब्जेक्ट को हम C और F के बीच में रख रहे हैं, इमेज C से भी दूर चली गई थी, यहां इसकी इमेज बनी थी बियॉन्ड द C। ऑब्जेक्ट को पोल के और पास लेके पहुंचो। ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते इस बार फोकस पे रख दिया। फोकस पे रखने की वजह से जो इसकी इमेज थी वो कहां बनी थी? यहां कहीं इनफाइनाइट पे जाके बहुत ज्यादा दूर इसकी इमेज बनी थी। फोकस पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज इनफाइनाइट पे। और पास लेके आ जाओ, पोल और फोकस के बीच में रख दिया। पोल और फोकस के बीच में रखने से एक डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो रही थी। वो डिफरेंट सिचुएशन क्या थी? इसकी इमेज इस बार इधर ना बन के दूसरी साइड में बन रही है, और दूसरी साइड में इमेज बनती है वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि मिरर का काम है रेज का रिफ्लेक्शन कराना, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज अगर इधर मिल रही हैं तब तो रियल टास्क है मिरर का। अदरवाइज वो और अगर इधर नहीं मिल रही है, दूसरी साइड में रेज मिल रही है, मतलब वो रियल टास्क से नहीं बन रही है इमेज, मतलब कैसी है? वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? डायरेक्ट, एकदम सीधी। फिर मैंने बताया था कि जो वर्चुअल इमेज है जो कि यहां बन रही है वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाई जा सकती। क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पूछ लिया जाता है, घुमा के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो वर्चुअल इमेज है कभी भी वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाई जा सकती, चाहे कितनी भी शानदार स्क्रीन आप लगा दें। ओके, ये तो थी बातें कॉनकेव मिरर की। अब जो बात कर रहे हैं उसके बाद हमने इसके यूजेस भी पढ़े थे, वो आपने याद कर लिए होंगे। ओके, तो अब हम जो आगे बात करेंगे वो है रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की शक्ल आपको बहुत अच्छे से याद होगी। इसमें दो रे डायग्राम बनाऊंगा। पहला रे डायग्राम में शक्ल इसकी ऐसी होती है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा रूखा रूखा सा दिखता है। ऑब्जेक्ट इधर होगी, ये अपना फेस को उधर रखेगा। ये वाली जो सरफेस है ये पॉलिश्ड होती है, और इस वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग, ये वाली सरफेस पॉलिश्ड। अभी ऑब्जेक्ट जो है पहले केस में वो इनफाइनाइट पे रखी है, बहुत दूर रखी है। इनफाइनाइट का मतलब मैंने आपको बताया ही था। इनफाइनाइट का मतलब होता है जो मिरर का साइज है उसके कंपैरिजन में दूरी बहुत ज्यादा है। जैसे मिरर का साइज अगर इतना सा है और यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखी है तो मैं इसको भी इनफाइनाइट मान सकता हूँ। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है तो मैं इसको भी इनफाइनाइट मान सकता हूँ। ओके, तो एक शानदार सी ऑब्जेक्ट है, इसके डेटा लिख दो बेटा। ये पोल होगा और ये स्फीयर जिसके अंदर से कट किया गया है उसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं होगा। ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ बीच में बिल्कुल होता है कौन? फोकस। ओके, लेट्स फोकस। ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे रखी है तो पैरेलल रेज आती है। इनफाइनाइट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से रेज जो आती है वो कैसी आती है? पैरेलल रेज आ रही है। अब ये रेज क्या होगा? मिरर का काम है रिफ्लेक्शन कराना, तो ये अपना काम करेगा, ये रेज को रिफ्लेक्ट करा देगा। लेकिन रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मान लो ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, पहली रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। अब ये रिफ्लेक्शन होगा कैसे?
यहां से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस से आ रही है। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को फोकस से मिला दो डॉटेड करके और फिर इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा दो। तो आप ये कहेंगे आई के अकॉर्डिंग, उसको नहीं पता कौन कहां से घूम घाम के आ रही है, उसको तो जो दिख रहा है वही सही है। उसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग उसको लगेगा कि भाई ये रे तो पीछे से आ रही है, उसको नहीं पता ये रे यहां से आ रही है। उसके अकॉर्डिंग तो लास्ट रे ही इंपॉर्टेंट है, तो आई को लगेगा ये रे यहां फोकस से आ रही है। तो ये पैरेलल वाली रे हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। पैरेलल कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, पैरेलल वाली रे फोकस पे आके मिल जाती थी, या पैरेलल वाली रे फोकस से पास हो जाती थी। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल वाली रे फोकस से आती हुई दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि ये रे कहां से आ रही है, फोकस से। कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऐसे ही यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये रे भी कहां से आ रही है, फोकस से। दूसरी रे है तो दूसरी दो एरो बना दी है, पहली रे के लिए सिंगल एरो। तो ये वाली रे भी ऐसा लगा फोकस से आ रही है, ये वाली रे भी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगा फोकस से। क्यों फोकस से, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल रेज थी और पैरेलल रेज फोकस से आते हुए दिखाई देती हैं। ओके, दोनों का वर्चुअल इंटरसेक्शन इधर हुआ है तो दोनों की वर्चुअल इमेज इधर बन जाती है। तो इमेज की नेचर लिखेंगे, कैसी है, स्वभाव इसका कैसा है, स्वभाव इसका तो वर्चुअल इमेज वर्चुअल है क्योंकि रियल टास्क से नहीं बन रही। रियल टास्क से अगर इमेज बनती तो इधर ही बन जाती, लेकिन दूसरी साइड पे बन रही है मतलब वर्चुअल है। पहले तो पोजीशन बता दो, पोजीशन ऐसे बता दो, एट अदर साइड ऑफ द मिरर, एट अदर साइड ऑफ मिरर, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी है, इधर कहीं रखी होगी, उसके दूसरी साइड में इमेज बन रही है। तो इमेज एट अदर साइड ऑफ द मिरर वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और बहुत छोटी इमेज है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट कलर की होगी, बड़े साइज की होगी, लेकिन उसकी पॉइंट साइज इमेज बन रही है, पॉइंट साइज इमेज। तो इसका नेचर हो जाता है इनफाइनाइट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज फोकस पे बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो ये है इसकी कहानी। अब जो बात है सुनानी वो है दूसरा रे डायग्राम। दूसरा रे डायग्राम कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को हमें मिरर के सामने किसी भी पोजीशन में रख देता हूं, यही है कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है अपना, ये पॉलिश हो गया है, पॉलिशिंग बढ़िया से की गई है इसको, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहां रखी है। अच्छा, इसमें दो ही रे डायग्राम क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं। कैसे, अब यहां अगर इस साइड में फोकस होता तो मैं ऐसे कह देता कि ऑब्जेक्ट फोकस से दूर रखी है, फोकस पे रखी है या फोकस के पास रखी है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इस साइड में जो भी इसका डेटा है, जैसे इसका सेंटर यहां कहीं रहा होगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में फोकस, तो ये सारी चीजें इधर हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए इधर ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो हम बस ये कह सकते हैं मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखी है। इसलिए इसके बहुत ज्यादा रे डायग्राम नहीं हो सकते। ओके, तो मस्त यहां से एक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम दे दो ए बी। पैरेलल वाली रे निकली, पैरेलल वाली रे कहां से जाती हुई दिखाई देती है, ये ऐसा लगेगा फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ये वाली रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन कैसा लगेगा, पैरेलल रे है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। व्यूअर जो होगा यहाँ उसको ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। पहली रे की रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई दिखा दो। ये दो साहब, ये वाली रे यहीं से रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे जाती है वो रे एज इट इज वापस हो जाती है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली रे एज इट इज रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ओके, तो इस साइड में अगर अपनी आंखें लेके आप बैठोगे तो देखोगे कि इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इन दूरियों को, बढ़ती दूरियों को कम करने का केवल एक तरीका है, इसको पीछे जाके देखो यहां, तो ये दोनों रेज यहां इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं।
कहने का मतलब ये है ए बी की छोटी इमेज, छोटू सी इमेज ए डैश बी डैश बन जाती है। तो ए डैश बी डैश जो है छोटी इमेज इसकी बन जाती है। वापस से देख लो, एक रे तो हमने पैरेलल वाली रे ली जो कि फोकस से आते हुए दिखाई दी, दूसरी वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए जो कि एज इट इज यहीं से वापस हो गई। लेकिन व्यूअर को क्या लगेगा, देखने वाले को ऐसा लगेगा ये रे यहां से कहीं से आ रही है। इन दोनों वर्चुअल रेस के इंटरसेक्शन से यहाँ पे a डैश b डैश इमेज इसकी बन जाती है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बन जाती है। नेचर जो इसका स्वभाव होगा, नेचर होगा वो कैसा होगा, तो इमेज एट अनदर साइड, दूसरी साइड में बनेगी, ओके। और वर्चुअल है, वर्चुअल क्यों है, रियल टास्क से नहीं बन रही। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी, एकदम सीधी। वर्चुअल है, इरेक्ट है, छोटू है, साइज में ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है, स्मॉलर इन साइज। तो ये इसका डेटा है बेटा, इसका डेटा है बेटा। सारी इसकी नेचर हमने बता दी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दोनों रे डायग्राम हमने स्टडी कर लिए, दो ही रे डायग्राम इसमें आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसमें, इंपॉर्टेंट बात यह है, इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। इमेज ऑलवेज, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज ऑलवेज इन बिटवीन, कहां, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ही हमेशा इसकी इमेज बनती है। और हमेशा ऑलवेज स्मॉलर इन साइज होती है, हमेशा स्मॉलर इन साइज इसकी इमेज होती है, हमेशा छोटू सी इमेज इसकी मिलती है। वर्चुअल हमेशा होती है, कभी भी रियल नहीं मिल सकती। कॉनकेव मिरर के केस में एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें रियल वर्चुअल इमेज मिलती थी, बाकी सारी इमेज रियल होती थी कॉनकेव मिरर में। लेकिन यहां राइट नाउ कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल एक, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये हमेशा आने वाली प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, याद रखनी है आपको। बाकी ज्यादा डीपली हम बात इधर करेंगे जब इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, ये हो गया रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहीं ना कहीं तो यूज आता होगा, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर के यूजेस आपने ऑलरेडी याद कर लिए हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। बताओ, याद है? अरे बताओ आंसर। सही आंसर बताने वाले को पैसे मिलेंगे, करोड़ों रुपए। चलिए, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की अब हम बात कर रहे हैं। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है? पहला इसका बड़ा यूज है, कार में लगा होता है जिसमें आप पीछे की चीजों को देखते हैं। जो साइड में मिरर होता है जिससे ड्राइवर जो होता है वो देखता है पीछे से कौन आ रहा है। तो सबसे पहले इसका यूज है, यूज इन रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स की तरीके से यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, पीछे की चीजों को देखने के लिए। यूज इन रियर व्यू मिरर्स। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है रियर व्यू मिरर्स में? देखिए, अगर प्लेन मिरर यूज कर लेते तो प्लेन मिरर क्या करेगा, मान लो यहां से आप देख रहे हैं तो प्लेन मिरर आपको, प्लेन मिरर था, यहां से आप देख रहे हैं तो प्लेन मिरर आपको इतने हिस्से की चीजें दिखा सकता है पीछे से। आप कार में हैं, आप यहां से देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, प्लेन मिरर आपने लगा रखा है तो बस इतने हिस्से की चीजों को दिखा सकता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है आपने तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, आपको बहुत ही ब्रॉड व्यू दिखाता है। इसको पीछे एक्सटेंड करते जाओ, इतने एरिया की चीजें दिखाएगा। ट्रक, पीछे से ट्रक आ रहा है, उसके पास में साइकिल है, उसके इधर की साइड में बाइक है, मतलब सब कुछ चीजें आसानी से दिख सकती है, इजीली दिख सकती है, बड़ा एरिया आपको दिख सकता है। इसलिए रियर व्यू मिरर्स में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा
वाइड रेंज ऑफ व्यू, वाइड रेंज ऑफ व्यू देते हैं। दे ऑलवेज गिव्स वाइड रेंज ऑफ व्यू। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ये हमेशा वाइड रेंज मतलब एक बहुत बड़े एरिया को शो करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं। ऐसा थोड़ी कॉन्केव मिरर यूज कर लिया मान लो, कॉन्केव मिरर में तो कई बार उल्टी इमेज दिखती है, उल्टा ट्रक दिख रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आया ट्रक आ रहा है या जा रहा है या आपने ऊपर ही आ गया, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। तो यूजेस ऑफ रियर व्यू में पहला है यूजेस इन रियर व्यू मिरर, दे ऑलवेज गिव्स वाइड रेंज ऑफ व्यू। इसके अलावा ऑलवेज इरेक्ट इमेज, हमेशा सीधी इमेज देते हैं और छोटी इमेज बनाते हैं। छोटी बनाने से क्या फायदा है, छोटी बनाने से ये है, छोटी इमेज ट्रक की छोटी इमेज बनेगी तो ठीक है, पूरा का पूरा ट्रक आसानी से दिख जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अगर बड़ी इमेज बना दी मान लो, खाली ट्रक का पहिया ही दिख रहा है, पूरा ट्रक का है वो समझ में नहीं आ रहा, तो स्मॉलर इन साइज। तो ये पहला यूज है कॉन्वेक्स मिरर का। दूसरा यूज हो जाता है जो बहुत अच्छे सिटीज होते हैं, जैसे अपना झुंझुनू है, बहुत बड़े बड़े सिटीज जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे अपने झुंझुनू में भी मंडावा मोड़ पे जो चौराया है वहां पे जैसे इस तरीके का चौराया है। अब मान लो यहां से कोई कार आ रही है तो उस कार को क्या पता यहां से कौन आ रहा है, इस कार वाले को क्या पता इस साइड से कौन आ रहा है, तो यहां पे एक मिरर लगा के रखा जाता है। इस कार वाले के लिए यहां पे एक मिरर लगा के रखा जाएगा, जिसकी वजह से उसको पता चल जाएगा कि यहां से कौन आ रहा है, यहां से भी कौन आ रहा है। तो ये सारी चीजें उसको इजीली विजिबल होगी। ऐसा अपने सिटी में लगा हुआ है, बड़े बड़े सिटीज में लगा होता है, अपने यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इस कार की छोटी इमेज यहाँ दिखा देगा, इसके साथ ही यहाँ से भी दिखा देगा कि यहाँ से कौन आ रहा है। तो दूसरा यूज होता है इसका, इन्हें बोलते हैं स्ट्रीट मिरर। स्ट्रीट मिरर, ये स्ट्रीट मिरर ऐसे चाहे कोई शानदार सा डायग्राम बना लो, ये मस्त सा हाईवे है, चौराया है, यहाँ पे मिरर दिखा दो, यहाँ ये मिरर लगे होते हैं, इन्हें स्ट्रीट मिरर बोलते हैं। इधर से उधर से इधर से इधर से जिधर से भी जो भी आ रहा है वो सारा व्यू इसमें, सारे सबकी इमेज इसमें दिखती है, ताकि ड्राइवर को बढ़िया से आराम से गाड़ी चलाने में ईज मिले, आसानी रहे। तो ये दो यूजेस हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है हमेशा के लिए। कॉन्केव मिरर के यूजेस हो गए, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हो गए, रे डायग्राम्स हो गए सभी। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। मतलब कब कैसा साइन लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेंगे, इमेज की डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेंगे, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी। इन सारी बातों का आंसर यहां है साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन मतलब क्या हम एक प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ चीजों को फिक्स कर लेंगे कि साहब अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव, अगर उस तरफ है तो नेगेटिव। क्या है वो साइन कन्वेंशन, देखो हालांकि सारे मिरर्स के लिए वैलिड होता है, प्लेन मिरर के लिए भी, कॉन्केव मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, आगे हम लेंसेज के लिए भी पढ़ेंगे तो लेंसेज के लिए भी वैलिड होता है। मैं यहां कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए बनाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले कॉन्केव आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम खींच लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ये शानदार सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। अब जिस मिरर की भी बात कर रहे हैं, मान लो कॉन्केव की बात कर रहे हैं, तो इस मिरर के, कॉन्केव मिरर के पोल को इसके ओरिजिन पे ले आओ। तो कॉन्केव मिरर के पोल को ओरिजिन पे ऐसे लाएंगे, पोल हो गया, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये कॉन्केव मिरर हो गया, और इधर से शानदार पॉलिशिंग रहेगी। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए वही कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो।
और इसके ओरिजिन पे कॉन्वेक्स मिरर के पोल को ले आओ, इधर से पॉलिशिंग लगेगी और इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसके बीच में फोकस और यहां पोल। देख लो, क्लियर है बातें यहां तक? ओके, उसके बाद अब ये कन्वेंशन मान के चलेंगे, ये एक हम चीज मान के चलेंगे, ये ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट LHS। यूजुअली 99.9% टाइम आपकी बुक्स में, न्यूमेरिकल्स में सिचुएशन ऐसी ही आएंगी जिसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखी होगी, तो हम इसी के लिए कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। हालांकि राइट हैंड साइड में भी हो सकती है, उसके लिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, लेकिन हम केवल LHS में रखी हुई ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इस साइड में रखी हुई है। चलिए रखते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखी है C और F के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए C और F के बीच में रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, यहां बन जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ऐसे ही इसके लिए भी देख लो, मान लो इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां रखी है, यहां तो ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन होती नहीं है, तो पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज होती नहीं है। और इसकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है, वर्चुअल इमेज। मान लो यहां इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट इमेज OI, ऑब्जेक्ट इमेज I। क्लियर? अब उसके बाद ये वाली साइड जो होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये प्लस x एक्सिस होती है, प्लस x एक्सिस, और इस साइड में होती है माइनस x एक्सिस। ये प्लस y एक्सिस एंड दिस वन इज माइनस y एक्सिस। इसके लिए ड्रॉ कर लो, प्लस x एक्सिस माइनस x एक्सिस प्लस y एक्सिस, और ये है माइनस y एक्सिस। ये हो गई इसकी कहानी, ये इसकी कहानी, दोनों की कहानी। ओके, अब मैं वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, कैसे साइन में डिसाइड कर रहा हूं। तो जो डिस्टेंस पॉजिटिव x डायरेक्शन में होती है, ऑल द डिस्टेंसेस इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉइंट्स बता रहा हूं, ऑल द डिस्टेंस इन positive x axis, all the distance in positive x axis are considered as positive, उन डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लिया जाता है। all the distance in positive x axis are considered as positive, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका उल्टा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जो भी दूरियां होंगी उनको नेगेटिव ले लेंगे साइन में, तो all the distance in negative x axis are considered as negative। नेगेटिव ले ली जाती है। ओके ओके, ये तो दूरियों के बारे में ज्ञान रहा। हाइट का, ऊंचाई का ज्ञान ये है, जो ऊंचाई पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है वो पॉजिटिव ली जाती है, और जो ऊंचाई नेगेटिव y एक्सिस की तरफ इशारा कर रही है वो नेगेटिव ली जाती है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी इसको भी से वही साइन देते हैं, इसको भी वही साइन देते हैं। नहीं, आपको ये x एक्सिस पे नहीं देखना, ऐसे मत सोचना कि ये दोनों एक ही लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों की सेम साइन आएंगे। वो दूरी के लिए ठीक है, लेकिन मैं हाइट की जब बात करूंगा ना तो y एक्सिस पे देखेंगे, मतलब इस एक्सिस के अराउंड में देखो, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। कहानी है all the heights towards positive y axis, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जितनी भी हाइट्स होंगी आर पॉजिटिव ली जाएंगी। और लास्ट पॉइंट है, जो भी हाइट्स नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होंगी उन्हें नेगेटिव लेंगे। ऑल द हाइट्स टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस कैसी ली जाती हैं, आर नेगेटिव ली जाती हैं।
ओके, तो ये है कहानी। अब इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए मैं इन सबके साइन शो करने जा रहा हूं। देखिए साइन कैसे होंगे। तो इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और सारी की सारी दूरियों को हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट दूरी तो आप पीओ भी कह सकते हो, ओपी भी कह सकते हो, लेकिन कहना नहीं है, कहना नहीं, आपको बस पोल से दूरी मेजर करनी है, मतलब खाली पीओ ही कह सकते हो। पीओ और मतलब खाली पीओ ही कहोगे। पी से ओ की तरफ चलना है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पीओ बोलोगे। इमेज की डिस्टेंस पीआई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पी से सी, पीसी, सारी की सारी दूरियों को पी से मेजर करना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पीओ, पीओ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू। साइन बता दो कैसा होगा। अच्छा, P से O की तरफ चलने के लिए इस तरफ चलना पड़ रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव कंसीडर की जाती है, तो माइनस यू हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO किसके बराबर हो गया? माइनस यू। इमेज डिस्टेंस देख लो, इमेज डिस्टेंस कैसी होगी? इमेज PI, और PI वो भी इस बार भी आपको इधर ही चलना पड़ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी, माइनस V। और इमेज की डिस्टेंस को स्मॉल v से डिनोट करते हैं आजकल, हमेशा से। ओके, इमेज डिस्टेंस PI जो होगी वो स्मॉल v से डिनोट की जाती है। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर PC, ये कैसी होगी? P से C, मतलब वापस आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना पड़ रहा है, ये भी नेगेटिव होगी, माइनस R। फोकल लेंथ कैसी होगी? फोकल लेंथ को नाम बताओ, सोचो नाम क्या है? फोकल लेंथ का नाम क्या रखेंगे? फोकल लेंथ हो जाएगी PF। P से F की तरफ चलने के लिए भी आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना पड़ेगा। PF इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्मॉल f। तो आप देख सकते हैं दिए गए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में अगर दिया जाता है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ स्मॉल f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर लेनी होगी। क्यों? क्योंकि P से F की तरफ चलने के लिए आपको इधर चलना पड़ेगा, और इधर चलना पड़ेगा तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसी हो जाती है? नेगेटिव। ये तो कॉनकेव मिरर का डेटा रहा बेटा। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO इधर चलना पड़ रहा है, तो डिस्टेंस होगी नेगेटिव और माइनस u। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से, तो माइनस u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इमेज डिस्टेंस, अब ये देखो, इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, तो प्लस का v, प्लस का स्मॉल v। इसके बाद फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं PC। PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसको मेजर करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना पड़ रहा है, तो प्लस r लिया जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की दूरियों को पॉजिटिव लिया जाता है। फोकल लेंथ, ये मजेदार है, फोकल लेंथ P से F पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस f। तो ध्यान रखना है दिए गए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा सर्वत्र एवं सदैव पॉजिटिव होती है। क्लियर है ना? फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कहां कंसीडर की जाती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये न्यूमेरिकल में जब डेटा दिया जाए तो अच्छे से आपको सोच के चलना है, समझते हुए चलना है।